अपने ना सारे रिसोर्सेज जुटा लो, सारी इंद्रियों को चौकस कर लो और तमाम एनर्जी को समेट लो। सारी आपकी कैपेबिलिटीज किसी एक फील्ड में माहिर बनने पर फोकस कर लो। देखिए, व्यक्तिगत प्रदर्शन और प्रोडक्टिविटी का कच्चा माल आपकी फिजिकली, आपकी मेंटली और आपकी जो एनर्जी में निहित होता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो एनर्जी पैदा करने के लिए फूड, वाटर और रेस्ट का यूज करता है, और इसके बाद आप अपनी लाइफ और जॉब के इंपॉर्टेंट काम करने में उस एनर्जी का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप बहुत सारा आराम कर चुके होते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है? तब आप थकान या फिर क्लांत अवस्था से दुगना या तिगुना या 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। खुश और उत्पादक बनने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि आप हर वक्त अपनी एनर्जी के लेवल की रक्षा करें और उसे पोषण दें। देखिए, काम की अति का मतलब है कम काम। समझ रहे हैं ना? काम की अति का मतलब है कम काम। अब हकीकत यह है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 8 से 9 घंटे तक काम करने के बाद कम होने लगती है। हालांकि कई बार ये जरूरी हो जाता है, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करने का मतलब होता है कि आप आमतौर पर ज्यादा समय में कम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा थके होंगे, आपके काम की क्वालिटी उतनी ही खराब होगी और आप उतनी ही ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे। एक पॉइंट पर आप दीवार से टकरा जाएंगे और खत्म हो चुकी बैटरी की तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी स्पीड से काम करो। देखिए, पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय आप अपने सबसे बेस्ट लेवल पर काम करते हैं ना? आपको पहचानना होगा कि वो टाइम कौन सा है। आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंज वाले काम को उसी वक्त करें जब आप अपने सबसे बेस्ट लेवल पर हो। ज्यादातर लोग सुबह अपने सबसे बेस्ट फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो रात को अच्छी नींद ले चुके होते हैं। अब कई लोग दोपहर को बेहतर महसूस करते हैं, कुछ लोग शाम को या देर रात को सबसे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव होते हैं। अब टाल मटोल का मेन रीजन है थकान। ये किसी काम को तब शुरू करने की कोशिश करना है जब आप थके हों। तब आप में कोई एनर्जी या एक्साइटमेंट नहीं होती। सुबह के ठंडे इंजन की तरह आप चालू ही नहीं हो पाते। अब जब भी आप ज्यादा थकावट महसूस करें और आप पर काम का बहुत ज्यादा बोझ हो, या फिर मैं ये कहूं कि समय बहुत कम हो, तो खुद को रोक लो और बस इतना कहो कि मैं जितना कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं। अब कई बार आपके समय का सबसे अच्छा यूज तो ये होगा कि आप जल्दी घर जाकर के सीधे 10 घंटे के लिए सो जाएं। इससे आप पूरी तरह रिचार्ज हो जाएंगे और तब अगले दिन आप डबल, मैं कहता हूं ट्रिपल काम निपटा लेंगे, और ये भी बेहतर क्वालिटी के साथ। देर रात तक घटिया काम करने के बजाय ये बेहतर ऑप्शन है। और अपनी नींद को ना पूरा लो। अब नींद पूरी नहीं लेते हैं। देखिए, कई रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका का आम आदमी अपने काम के बोझ की कंपैरेटिविटी में प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है। लाखों बहुत ज्यादा जो लोग हैं बहुत ज्यादा काम करने और बहुत कम सोने के नतीजे से अपने मानसिक कोहरे में काम कर रहे हैं। जनाब, आप एक स्मार्ट काम ये कर सकते हैं कि हर रात 10 बजे तक अपना टीवी बंद करके बेड पर पहुंच जाएं।
कई बार तो हर रात 1 घंटे की ज्यादा नींद से ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहां आपको एक रूल बताया जा रहा है, हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी रखें। अब इस दिन चाहे ये शनिवार हो या संडे हो, ना तो कुछ पढ़ें, ना ही लेटर्स का जवाब दें, ना ही ऑफिस की खोज खबर लें। मतलब कुल मिला के इस दिन कोई ऐसी चीज ना करें जिससे मन में तनाव आए। अब इसके बजाय फिल्म देखने जाएं, एक्सरसाइज करें, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारें, टहलने जाएं या किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लें जो आपके दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज कर दे। ये बात सच है कि बदलाव भी आराम जितना ही अच्छा होता है। हर साल छुट्टियां मनाने जाएं, लंबे वीकेंड पर भी और 1-2 हफ्ते लंबी छुट्टियों में भी। इससे आपको आराम मिलेगा और आप तरोताजा हो जाएंगे। अब छुट्टियों या आराम भरे वीकेंड के बाद आप हमेशा सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। हफ्ते में 5 दिन जल्दी सोने, वीकेंड में भरपूर नींद लेने और हर वीक एक पूरा दिन आराम करने से आप में ज्यादा एनर्जी आएगी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की बदौलत आप टाल मटोल से उबर सकते हैं और इसकी वजह से आप अपने मेन काम है वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा संकल्प के साथ शुरू कर पाएंगे, जो थकान की अवस्था में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और एक और बात भी मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हेल्थ की प्रॉपर सेफ्टी करो। देखिए, प्रॉपर आराम करने के अलावा अपनी एनर्जी का लेवल ज्यादा रखने के लिए अपने खान पान के मामले में सतर्क रहो। हाई प्रोटीन लो, फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाले नाश्ते से दिन शुरू करो। लंच में कुछ अच्छा सैलेड वगैरह खाओ। चीनी, नमक, मैदे की चीजों और मिठाइयों से दूर रहो। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी बार्स और पेस्ट्री से बचो। खुद को इस तरह का फूड दो जैसे आप किसी वर्ल्ड लेवल के एक प्लेयर हो और कंपटीशन से पहले आप उसको फूड को कर रहे हो। कई मायनों में हर दिन काम शुरू करने से पहले आप यही होते हैं। हर हफ्ते लगभग 200 मिनट तक एक्सरसाइज करने का टारगेट बनाओ, जो फिटनेस का एक प्रॉपर लेवल कायम रखने का औसत पैमाना है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 30 मिनट आप काम के बाद या पहले पैदल चल करके ऐसा कर सकते हैं। आप तैर सकते हैं, मशीनों पर कसरत कर सकते हैं या मैदान में खेल सकते हैं, चाहे जो करें, लेकिन अपने डेली की रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल जरूर करें, ठीक वैसे जैसे ये कोई बिजनेस अपॉइंटमेंट। कम और प्रॉपर जो कहते हैं उसको बेटर फूड खाने से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से और प्रॉपर आराम करने के बाद आप पहले से ज्यादा और बेहतर काम करेंगे और आसानी से करेंगे और इसके बाद आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। देखिए, काम शुरू करते वक्त आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और काम पूरा करके दूसरे काम निपटाने के लिए उतने ही ज्यादा एक्साइटमेंट आप में आएगी। देखिए, अब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा खुशी और हर काम में ज्यादा सफलता पाने के लिए एनर्जी का हाई लेवल बड़ा जरूरी है। अपनी एनर्जी के प्रेजेंट लेवल और हेल्थ से जुड़ी अपनी डेली की हैबिट्स की प्रॉपर जांच करें और आज ही खुद से ये सवाल पूछ करके हेल्थ और एनर्जी का लेवल सुधारने का ऑप्शन लें। मैं आपकी फिजिकली नजर से ऐसा क्या कर रहा हूं जिसे मैं और ज्यादा कर सकता हूं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिसे मैं कम कर सकता हूं? मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूं जिसे मुझे शुरू करना चाहिए? और अगर मैं अपने सबसे बेस्ट लेवल पर प्रदर्शन करना चाहता हूं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मेरी सेहत पर बुरा असर हो रहा है और जिसे मुझे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए?
कोई ऐसी एक एक्टिविटी या काम चुनें जिसे आप सेहत और एनर्जी के लेवल को बेहतर बनाने के लिए फौरन शुरू कर सकते हैं। उस एक काम का तब तक बार बार अभ्यास करते रहो जब तक कि वो एक आदत न बन जाए। फिर बेहतर बनने का दूसरा तरीका चुनो और उस पर शुरू हो जाओ। अब मैंने जो आपको सवाल दिए, आपके जवाब चाहे जो हो, जो भी हो, आज ही कदम उठाओ।